नमस्कार, सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमिताभ राय। यूपी में विकास के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव की हालात दिखाने जा रहे हैं जो 21वीं सदी में भी विकास से कोसों दूर है। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और आप खुद महसूस कीजिए कि अभी विकास की कितनी ज़रूरत है यूपी के गाँव में। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। बोर्ड पर लिखा है ग्राम पंचायत रयान आपका हार्दिक स्वागत करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि गांव वालों का ये स्वागत विकास को पसंद नहीं आया। तभी तो 21वीं सदी में इस गांव में विकास ना के बराबर है। यहाँ विकास नाम के किसी लड़के का जिक्र नहीं हो रहा है। यहाँ विकास का मतलब है सरकारी योजनाओं का लाभ। तीर बता रहा है कि गांव का रास्ता इधर से है, लेकिन सरकारी योजनाओं को यह तीर मानो दिखाई नहीं दे रहा। और इसका नतीजा क्या है उसको गांव के हालात बयां कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में यहां तक कि दिल्ली मेट्रो में भी यूपी सरकार के पोस्टर लगे हैं। यूपी के किसी भी जिले में चले जाइए, सरकार के 4 साल के कामकाज का बैनर दिख जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि इस गांव से सौतेला व्यवहार हो रहा है। अब ये कौन कर रहा है ये पता नहीं। सरकार तो हर गांव के प्रधान को पैसा देती है, लेकिन प्रधान गांव वालों तक पहुंचाता है या नहीं, इसको कौन देखेगा। यूपी के बांदा जिला के बबेरू विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है रयान। इस गांव में विकास दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। सभी दावे जमीन पर पूरी तरह से धराशायी होते दिख रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को शौचालय तक दिया गया, लेकिन इस गांव में रह रहे कुछ लोगों को वो भी नहीं मिला। आप भी सुनिए इस गांव की एक महिला का दर्द। कौन सा गांव है ये? रयान। अच्छा, ये आपका कच्चा मकान है? कच्चा है। जैसे कि सरकार ग्रामीणों को, गांव में गरीब लोगों को आवास और शौचालय दे रहे हैं और वृद्धावस्था पेंशन भी मिलना चाहिए। आपको कौन कौन सी सुविधा मिल रही है ये बताइए। कोई सुविधा नहीं। जैसे कि आप पूरा बताइए। कोई सुविधा नहीं मिल रही। आवास कितनी खेती है आपकी? लगभग नहीं है। आपको आवास मिला? कुछ नहीं। अच्छा, शौचालय मिला आपको? कुछ नहीं। कैसे काम चलता है? इससे गांव के बाहर जाना पड़ता है, कैसे क्या? कभी चले गए तभी चले गए, जब नहीं गए तो अपना घर में है। कभी घर में, कभी चले गए। ऐसे बच्चे पाल रहे हैं। तो कभी आपने प्रधान सचिव से नहीं कहा कि हमको मकान चाहिए, हमें शौचालय चाहिए? कहा है, जब नहीं सुनते तो क्या करे, लाठी थोड़ी लेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार कोई भी आए और प्रदेश के गांव की तस्वीर को बदलने के लिए कितनी भी योजनाएं चलाए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ ऐसी ही रहती है, जिसकी वजह से आज भी लोग सरकारों को दोष देते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सरकार की सभी योजनाएं गांव तक तो पहुंचती हैं, लेकिन गांव वालों को नहीं मिलती हैं। भ्रष्ट नेताओं और ग्राम प्रधानों की वजह से कुछ चुने हुए लोगों को ही लाभ मिल पाता है। रयान गांव की आबादी लगभग 5 से 7 हजार की है, लेकिन विकास और योजनाओं के नाम पर क्या हुआ है उसका जीता जागता उदाहरण ये फुटेज है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय निर्माण योजना हो या फिर उज्ज्वला योजना हो, ये सारी योजनाएं गांव तक आईं, लेकिन इन बीते 5 वर्षों में लाभ के नाम पर केवल ऊंट के मुंह में जीरा बराबर मिला। स्थिति यह गंभीर है कि बहुते गंभीर है हमारे यहाँ। जैसे कि अब जैसे कि अब मान के चलो, अब एक हमारे यहाँ सुखबीर सिंह का देख लिया कि फ्लाइट में भीतर घुस जाओ और फ्लाइट तो घर पानी हो जाए तो घर मर जाए सबके सब देखते वो लड़का बच्चा सही। वो स्थिति गंभीर है हमारे गांव में। अच्छा, आपका ये मकान कैसा है? कच्चा है, पक्का है, कैसा है? कच्चा है। आपको आवास नहीं मिला? कुछ नहीं। शौचालय? शौचालय भर नहीं दी। आपके पीछे 2 सिलेंडर रखे हैं। हाँ। और इनमें इतना जंग खा गया, लगता है कि कभी भरवाए गए कि नहीं भरवाए गए? नहीं भरवाएगा, जब पैसे ले तो क्या करे। ये कब मिले थे आपको? 2 साल हो गए। उज्ज्वला गैस मिली है आपको? हाँ, उज्ज्वला। दोबारा नहीं भरवाया आपने? गांव के लोगों ने जो कुछ भी कहा उसकी पड़ताल हमारी टीम ने इस गांव में घूमकर की, तो वाकई में गांव की स्थिति देखकर यह लगा कि ग्रामीणों ने जो शिकायतें की
कहीं ना कहीं वो सही होती दिखी। गांव की विधवा महिलाओं को ना तो विधवा पेंशन का लाभ मिलता है और ना ही वृद्ध महिला को वृद्धा पेंशन का लाभ। क्या नाम है आपका? मंजू। कौन सा गांव है ये? दयान। अच्छा, सरकार की तमाम सारी योजनाएं चल रही, जैसे गैस मिलती है, मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए, शौचालय मिलना चाहिए, और आप विधवा हैं, आप बेवा पेंशन मिलना चाहिए। आपको कौन कौन सी सुविधा मिल रही है, हमको सब बताइए आप। हमको कोनो पेंशन नहीं मिल रही है, न वो मिल रही है, न लड़का बच्चन वाली कुछ नहीं मिलती है, और न घर में खाने को है तो कोई वह करता है, सब मोले खरीदने का पड़ता है, सब ये है, कुछ नहीं मिलता है यहाँ सरकारों से। किस तरह से गुजर बसर होता है? अब बस यही तान है, यहाँ वहाँ काम कैलिन वही में गुजर बसर चलता है। अच्छा, तो गैस आपको मिली? गैस मिली है। तो आप चूल्हा जला रहे हैं, क्या आपको गैस नहीं भरने का जब पैसा ही नहीं है, जब भरते नहीं है तो कहे हम भरा लें। आपने कभी सचिव से, प्रधान से कहा कि हमें आवास चाहिए, हमें शौचालय चाहिए? कहा है, सचिव से कहा है, प्रधान से कहा है, कहे मिलेगा, मिलता ही नहीं है। 2 साल से भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। गांव के लोगों को योजनाओं का लाभ न मिल पाने की वजह से ग्रामीण कच्चे मकानों में पन्नी लगाकर रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं अगर गांव के पूर्व प्रधान की बात करें तो पूर्व प्रधान जी ने तो गांव का कोई विकास नहीं कराया, ना ही किसी भी योजना का लाभ दिया गया। लेकिन अब प्रधान जी का कार्यकाल खत्म होते ही प्रधान जी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, ये वही प्रधान हैं जिनके पास चुनाव जीतने के पहले संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं था, लेकिन आज प्रधान जी के पास इतना पैसा है और इतनी संपत्ति है कि उन्होंने गांव में एक आलीशान मकान का निर्माण करवा डाला। जब मौजूदा प्रधान से पूछा गया, क्या आप भी पुराने प्रधान की तरह ही गांव का विकास करेंगे क्या, तो उन्होंने एक कुशल नेता की तरह जवाब देते हुए कहा कि अभी तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब मैं जीत कर आया हूं तो मेरे द्वारा गांव का पूरा विकास किया जाएगा और ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। गांव में विकास करेंगे, गांव के जिसके शौचालय उनके शौचालय बनवाएंगे, जहां रास्ता खराब है उनको रास्ता बनवाएंगे, और जो हो सके पूरा गांव का विकास करेंगे। जैसे कि आपके गांव में भी पूरा गांव घूमे हैं, लगभग 70% कच्चे मकान हैं। 100 में 70 मकान कच्चे हैं और उन मकानों को उनको पक्का होना चाहिए। किसी के यहाँ पन्नी पड़ी हुई है, किसी की दीवार टूटी हुई है, क्या ऐसे लोगों को मकान नहीं मिलना चाहिए? बनना चाहिए, उनको सुधार होगा समय आने पर। हमारा जब समय आ गया तो उनको सुधार करेंगे। कुछ लोगों को कहना है कि हमारा नाम सूची में भी है, उसके बाद भी हमको मकान और शौचालय नहीं मिला। कौन कह रहा है मेरे सामने कहे चले? आप इसमें जवाब दें, जवाब दें, बाकी हम बताएंगे। कौन कह रहा है मेरे सामने कहे कि जिसका सूची में नाम है? अच्छा, जिनके घरों में पन्नियां पड़ी हुई हैं, हाँ। मकान गिरा है, पन्नी पड़ी है, हाँ, तो आपने देखे होंगे गांव में तमाम ऐसे मकान। तो जब नई लिस्ट बनेगी तब उनको दिया जाएगा, जब पुराने में नहीं तो कैसे दे दूं? अब यह तो 5 साल बाद ही पता चलेगा कि इस गांव की तस्वीर कितनी बदलती है, या फिर बोर्ड के जरिए ही सिर्फ विकास का स्वागत किया जाएगा। बांदा से दुर्गेश कश्यप की रिपोर्ट।